वो चाहे नोटबंदी हो या सर्जिकल स्ट्राइक, सरकार ने हमेशा किया है भ्रष्टाचार से फाइट। वो चाहे नोटबंदी हो या सर्जिकल स्ट्राइक, सरकार ने हमेशा किया है भ्रष्टाचार से फाइट। अब आने वाला है वन नेशन वन इलेक्शन, उसे देखकर अपोजिशन की बढ़ रही है टेंशन। अभी यार मैं कैसे पंक्तियां बना लेता हूँ। खैर चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, और हाँ, अपने पड़ोसी को भी शेयर करना। और बहुत लोग कहते हैं ना वीडियो फोटो सेंड करके व्हाट्सएप में, ये शेयर नहीं किया तो एक हफ्ते के अंदर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, उनको भी शेयर करना। तो खैर चलो बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं वीडियो। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है या एक देश एक चुनाव क्या है, ये जानने के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर सपोज तुम घर का मालिक हो और तुम्हारा 4 बेटा है, तो क्या हुआ, और 4 का भी उम्र हो चुका है शादी करने की। और तुम्हें तो पता होता है कि इंडियन शादी में, इंडियन मैरिज में कितना पैसा खर्चा होता है, कितना सारे रूल्स मेंटेन करना पड़ता है। तो तुमने क्या किया, दिमाग लगा के क्या किया कि सब 4 बेटे को बोल दिया एक साथ शादी करने के लिए, क्योंकि तुम्हें वो डीजे वगैरह या साउंड म्यूजिक ये सब पसंद नहीं है, और एक साथ शादी होगा तो पैसा भी बच जाएगा, खर्चा नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि तुम थोड़ा ज़्यादा कंजूस हो। यार मजाक कर रहा हूँ मैं। और सोचो उस बच्चों का क्या होगा जो एक साथ शादी करने की परमिशन मिल गया। भाई वो सब तो खुशी के मारे पागल ना हो जाए, लेकिन उन बच्चों का क्या पता कि पापा को बेस पसंद नहीं है, इसलिए एक साथ सबका शादी करा रहा है। तो एक देश एक चुनाव भी ऐसा ही कुछ है, मतलब विधानसभा और लोकसभा की चुनाव जो होगा एक साथ ही होगा। अभी जो रूल्स है, अभी क्या है कि विधानसभा इलेक्शन अलग से होता है, लोकसभा की इलेक्शन अलग से होता है। सपोज किसी राज्य का इस साल विधानसभा की चुनाव होता है, तो अगले साल 2026 में लोकसभा की चुनाव है, तो उस राज्य में अगले साल भी चुनाव होगा। मतलब हर साल ऐसे कोई ना कोई चुनाव चलता रहता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन में यही पॉलिसी लागू होगा कि सिंपल सा पॉलिसी, जब विधानसभा की चुनाव होगा या लोकसभा की चुनाव होगा, सब एग्जाम्पल के तौर पे अगर अगले साल 2026 में लोकसभा की चुनाव है, तो आने वाला कुछ दिन बाद अगर किसी भी राज्य का विधानसभा चुनाव है तो वो रद्द कर दिया जाएगा, और एक साथ लोकसभा के साथ साथ विधानसभा की चुनाव उस टाइम किया जाएगा। एक साथ एक ही इलेक्शन में विधानसभा और राज्यसभा की चुनाव होगा। विधानसभा की चुनाव में क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर सिलेक्शन होता है, राज्य का मंत्री सिलेक्शन होता है। और लोकसभा की चुनाव में क्या होता है, लोकसभा की चुनाव में जो प्रधानमंत्री है उसकी सिलेक्शन होता है। तो इसका हिस्ट्री जानना चाहिए कि वन नेशन और वन इलेक्शन का हिस्ट्री क्या है। अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च करोगे तो देखोगे कि आजादी के बाद 1952 से 1967 तक एक देश एक चुनाव की रूल फॉलो होता आ रहा था। लेकिन क्या हुआ कि 1967 में और 1968 में जो विधानसभा की जो सदस्य थे उनमें थोड़ा मतभेद हुआ। उसके बाद 1970 में लोकसभा की जो सरकार थी वो गिर गया। इसकी बहुत सारे रीजन से क्या हुआ, उसके बाद अलग अलग राज्य में अलग अलग वोटिंग होना शुरू किया। मतलब तमिलनाडु में अलग से वोटिंग होगा, तो पंजाब में अलग से वोटिंग होगा, ऐसे ही अलग अलग से वोटिंग होना शुरू किया। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव कई वर्षों से भारत में बहस और चर्चा की विषय रहा है। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी, उस टाइम इस विषय बहुत सुर्खियों में रहा है। इस विषय को लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत हुई थी। उसके बाद 2017 में नीति आयोग और भारत की विधि आयोग ने एक साथ चुनाव करने की विचार के समर्थन करते हुए रिपोर्ट जारी की थी। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक राष्ट्र एक चुनाव इस विषय के ऊपर जोर दिया है। उन्होंने कहा, बार बार चुनाव होने से सरकार का ध्यान विकास और शासन से हट जाता है। बात तो सही है, अगर आप थोड़ा सा भी सोच के देखेंगे। अभी सोचो कि 28 स्टेट है और टोटल 8 इंडियन टेरिटरी है, और ऐसे ही हर एक राज्य में अलग अलग से चुनाव होता है, और इस चुनाव के चक्कर में सरकार का बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है। अगर पैसों की बात करें तो लास्ट टाइम लोकसभा की इलेक्शन में अराउंड 60,000 करोड़ रुपया सिर्फ लोकसभा की इलेक्शन में खर्चा हुआ, 60,000 करोड़। और ऐसे ही विधानसभा की इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, म्यूनसिपलिटी की इलेक्शन, हर एक इलेक्शन में कितना पैसा खर्चा होता है। क्या क्या फायदे होंगे इस पॉलिसी की लागू होने के बाद, उसके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। फायदे बहुत सारे हो गए कि बहुत सारे, जैसा कि सोचो कि तो आर्मी या जो सिक्योरिटी की जो खर्चा होता था हर एक साल, मतलब हर एक स्टेट में जो सिक्योरिटी खर्चा होता था वोटिंग टाइम, इलेक्शन की टाइम पे, वो बच जाएगा। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की कोई भी प्रोजेक्ट हो वो इलेक्शन से 1 महीने पहले बंद हो जाता है और इलेक्शन होने के 1 महीने बाद शुरू होता है।
मतलब कितने टाइम की जो डिस्टेंस है वो देखो बंद हो रहा है। ये सब गवर्नमेंट की काम, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम हो या रोड की काम हो या कुछ भी काम हो, तो चीफ मिनिस्टर का माइंड मतलब अपनी चुनाव में रहता है, चुनाव में फोकस करता है, अपनी काम में फोकस नहीं कर पाता अपने अच्छे से। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो किसी भी राज्य हो क्यों ना हो, उससे क्या होता है कि मतलब सरकार का जो ध्यान विकास से हटके अपनी चुनाव में ध्यान देना पड़ता है, उसके ऊपर ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। अगर एक साथ इलेक्शन होगा तो ये सब जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था वो नहीं होगा, और उसके साथ साथ आम जनता की जो माइंड है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, मतलब वो अपने काम पे फोकस कर पाएगा, सिर्फ इलेक्शन के चक्कर में पड़ा नहीं रहेगा। मैं कुछ दिन पहले ऐसे ही घर से निकला था बाहर मार्केट में, तो मेरे एक दोस्त से मुलाकात हुआ। मैं उसको पूछा, क्या तू क्यों नाच रहा है, तू क्यों हंस रहा है? वो बोला, यार बिहार में लालू जी हार गए। अरे बिहार में कोई हारे या जीते तुझसे, इससे तेरा क्या फायदा, तेरा क्या लेना देना? वो बोल रहा है अगले महीने हमारे यहाँ पंचायत की इलेक्शन है, इसलिए मैं नाच रहा हूँ। मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ गया कि आम जनता भी हर टाइम बस पॉलिटिकल इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सोच सकता है और अपनी काम पे ध्यान नहीं देता, अपनी जो काम है उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर पाता। ऐसे बहुत बार होता है कि कोई एक पर्सन काम के लिए किसी अन्य राज्य में रहता है, लेकिन उसे इलेक्शन की पर्पस में घर में आना पड़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उसके साथ साथ आम जनता डर में रहता है कि यार क्या वायलेंस होगा, उसके साथ साथ बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। मतलब 28 स्टेट का जो सेपरेट इलेक्शन होता था उसका पैसा जो बच वो भी बच जाएगा। इस पॉलिसी की बुरे कुछ पॉइंट निकालो तो जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी है उसका थोड़ा नुकसान होगा। लोग मतलब आम जनता एक इमेज को देखकर वोट देता है, वो पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देखता। मतलब जो बढ़िया इमेज है, जिसका ज्यादा प्रचार है, उसको देखकर ही लोग वोटिंग कर देता है, वो पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देखता। और ऐसे मतलब प्रैक्टिकल में ऐसा ही होता है। कुछ दिन पहले हमारे इधर भी चुनाव हुआ था और मैं ऐसे ही वोट देने गया, और जाते जाते मैं चाचा को पूछा कि चाचा आप किसको वोट देंगे? चाचा ने कहता है हमको तो बस मोदी जी को ही वोट देना है। मैं उनको पूछा ठीक है मोदी जी को तो वोट देंगे, लेकिन मोदी जी कौन सा पार्टी का है वो तो बोल दो। वो कहता है हमें उनसे क्या लेने देना, हम तो बस मोदी जी को ही वोट देंगे, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। ऐसे ही लोगों के दिमाग में इमेज बैठा रहता है, वो सिर्फ उनको ही वोट देंगे, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, बस वो उस इमेज को वोट देंगे। बहुत बार ऐसा भी होता है, वो सिर्फ एक इमेज के तौर पर किसी को वोट दे देता है। वो छोटे मोटे पार्टी के लिए खराबी है इस पॉलिसी का। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, जैसे नोटबंदी के टाइम पे हुआ था। इसमें आम जनता को भी थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और पॉलिटिकल लीडर को भी, पॉलिटिकल पार्टी को भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो स्टेट का इलेक्शन है अगले महीने या कोई आसपास डेट में, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो लेकिन जो नोटबंदी के टाइम पे हुआ था उस टाइम थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, उसके बाद सबका भला ही हुआ। तो उम्मीद रखता हूँ कि इस बार भी हम सबका ही भला ही होगा। तो मुझे लगता है कि अपना पर्सनल ओपिनियन भी तो ऐसा पॉलिसी होना चाहिए, इससे हमारी बहुत बचत होगा, आम जनता का भी आने वाला काल में बहुत ग्रोथ दिखने को मिलेगा। ये पॉलिसी लागू होना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना। और जाते जाते कुछ पंक्तियां लिखी थी आप सभी के लिए, वो सुनाना चाहता हूँ कि मुझे जो कहना था वो कह दिया साफ साफ, वीडियो में कुछ गलत कहा तो कर देना मुझे माफ। मुझे जो कहना था वो कह दिया साफ साफ, वीडियो में कुछ गलत कहा तो कर देना मुझे माफ। इसरो ने तो छोड़ दिया चांद पे भारत का छाप, एशिया में और कोई नहीं, इंडिया ही लेगा काफ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना चुपचाप।